कहानी की शुरुआत भारत के एक पवित्र और शांत शहर चित्रकूट से होती है, जिसे रामायण में एक महान तीर्थ स्थल के रूप में वर्णित किया गया है। आर्यन, एक युवा और महत्वाकांक्षी वास्तुकार को यहाँ एक लग्जरी रिजॉर्ट डिजाइन करने का काम मिलता है। वह अपने साथ अपने स्थानीय गाइड आनंद को रखता है, जो अपने पारंपरिक विश्वासों के लिए जाना जाता है। एक दिन रिजॉर्ट के लिए जमीन का निरीक्षण करते समय आर्यन एक सुनसान पथरीले रास्ते के पास एक रहस्यमयी काली झील पाता है। आनंद उसे चेतावनी देता है कि इस झील को काली झील के नाम से जाना जाता है और यहाँ कभी भी नहीं जाना चाहिए। आर्यन अपनी शहरी और वैज्ञानिक मानसिकता के साथ इन चेतावनियों को अंधविश्वास मानकर खारिज कर देता है। उसी रात उसे घुंघरू की अजीब आवाज सुनाई देती है और वह एक भयानक सपना देखता है। निर्माण शुरू होने के साथ अजीब घटनाएं घटित होती हैं। उपकरण गायब हो जाते हैं। रात में अजीब आवाजें आती हैं। आर्यन के इंजीनियर और मजदूर अजीब व्यवहार करने लगते हैं, जैसे कि वो किसी अनदेखी शक्ति से प्रभावित हों। एक रात आर्यन एक कर्मचारी को झोला छाप डॉक्टर के पास जाते हुए देखता है। वह उसका पीछा करता है और पाता है कि डॉक्टर काला जादू कर रहा है, जिसका उद्देश्य रिजॉर्ट के निर्माण में बाधा डालना है। आर्यन अपनी टीम और परिवार को बताता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वे उसे तनाव के कारण भ्रमित मानते हैं, जिससे वो अकेला पड़ जाता है। इस दौरान वह एक पुरानी डायरी पाता है जो किसी पूर्वज की है। डायरी में रिजॉर्ट की जमीन के नीचे की काली झील का इतिहास दर्ज है। यह एक ऐसा स्थान है जहां सैकड़ों साल पहले बुंदेलखंड के डकैत अपना काला धन छिपाते थे। धन को सुरक्षित रखने के लिए वो निर्दोष लोगों की बलि देते थे और एक तांत्रिक की मदद से उन आत्माओं को झील में कैद कर देते थे, ताकि वो खजाने की रखवाली कर सके। आर्यन को एहसास होता है कि वह झोला छाप डॉक्टर वास्तव में एक तांत्रिक है, जो आत्माओं को भड़का रहा है ताकि वो रिजॉर्ट के निर्माण को रोक सके, क्योंकि उनका मानना है कि यह भूखंड को अपवित्र कर रहा है। आत्माएं अब रिजॉर्ट के अंदर घुस चुकी हैं। एक भयानक रात में आत्माएं आर्यन के दोस्तों और परिवार पर हमला करती हैं। आर्यन को समझ आता है कि तर्क और विज्ञान इन शक्तियों से नहीं लड़ सकते। उसे अपनी शहरी मानसिकता को छोड़कर स्थानीय ज्ञान और विश्वास का सहारा लेना होगा। आनंद की मदद से वह एक प्राचीन हनुमान मंदिर में जाता है। पुजारी उसे बताते हैं कि शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका यह है कि झील को पूरी तरह से पवित्र किया जाए, जिससे आत्माओं को मुक्ति मिल सके। आर्यन और आनंद एक अंतिम अनुष्ठान के लिए झील के पास जाते हैं, लेकिन तांत्रिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एक दिल दहला देने वाली लड़ाई के बाद वे तांत्रिक को हराते हैं और झील को शुद्ध करते हैं। आर्यन वापस अपने शहर लौट आता है, ये सोचकर कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक रात उसे अपने घर में काली झील से संबंधित एक अजीब प्रतीक दिखाई देता है। उसे एहसास होता है कि एक आत्मा मुक्त होने में कामयाब हो गई है और अब वह उसका पीछा कर रही है। कहानी एक रहस्यमयी मोड़ के साथ समाप्त होती है, जो भविष्य में एक स्पिन ऑफ या सीक्वल के लिए रास्ता खोलती है, यह दर्शाते हुए कि बुराई कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती।